हेलो बच्चों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज नंबर 4.1 यानी NCERT का एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और क्लास 10th का, जैसा कि आप सब लोग को पता होगा। तो देखिए, आपका 4.1 यानी 4.1 का जो क्वेश्चन है पहला नंबर, वो चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जांच कीजिए कि क्या जो निम्न दिया गया है वह द्विघात समीकरण है। यह आपको चेक करके बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप लोगों को हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण कब होता है, जब वह उसका रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहां पर a बराबर न हो 0। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बनाना है और देखना है कि यह जो फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का आता है कि नहीं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस करके दबा दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का नया नया वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, और इसको सोल्व करके आपको लाना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। तो इसमें आपको पहले क्या करना होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ना होगा। तो कुछ पहले फार्मूला देख लीजिए कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। फार्मूला सबको याद है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो आपको इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना होगा। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो देखिए, पहले इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले लिखेंगे a² प्लस 2a के मान x है इंटू b के मान 1 है और प्लस में b², जैसा कि आपको फार्मूला अभी हम बताएं, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बार फिर से समझ लीजिए, a² प्लस 2ab प्लस b², और बराबर के बाद क्या है, इसको आप ब्रैकेट तोड़िएगा तो इसको गुना कीजिएगा, 2 में x से तो 2x और 2 में -3 से तो -6 आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन समझते हैं। ये जस का तस उतार दीजिए, 2x में गुना कीजिएगा तो 2x और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, और ये बेचारा जस के तस उतार दिए। अब आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों जो पार्ट है उसको हम इधर ले आएंगे। तो इधर लाएंगे तो पहले तो क्या लिखेंगे, जात वाला को पहले एक साथ लिखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले x² लिखेंगे और ये 2x पहले है और ये प्लस 2x है ना, तो इसको इधर लाएंगे तो -2x आएगा, और ये 1 तो इधर ही है, ये -6 उधर है, उधर को इधर लाएंगे तो ये +6 हो जाएगा, और बराबर के बाद कुछ न बचेगा तो 0, और ये +2x और ये -2x हम इसको काट सकते हैं। तो क्या बचेगा, देखिए x² और यहाँ पर 1 प्लस 6 बचेगा, तो इस 1 और 6 को आप जोड़ सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा x² प्लस 7 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो x² प्लस 7 बराबर 0। तो गौर से देखिए कि इसमें x² वाला पद आ गया है, तो यह द्विघात समीकरण है। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे से ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग बोलेंगे इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है, यानी यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, यानी कि यह द्विघात समीकरण है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यह द्विघात समीकरण है। तो क्या आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है कि अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का आएगा तो वह द्विघात समीकरण है, अगर इसके रूप का नहीं होगा तो समझिए वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। हमको लगता है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, x² माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस x, और इसको भी सोल्व करना है और लाना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको तो हम जस के तस लिख देंगे।
ठीक है, इसको जस के तस लिखेंगे और इसको गुना करेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो ये इसमें हम -3 से गुना करेंगे, -3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा -6, और ये -2 में अगर -1 से गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस मिल के हो जाएगा +2x। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों पार्ट को इस साइड लाएंगे। किस साइड लाएंगे? इस साइड। तो देखिएगा ध्यान से, x² है ही और ये -2x है और ये +2x है ना, इस +2x को इधर लाए तो -2x आया, और ये -6 जो उधर था उसको इधर लाए तो ये +6 हो गया, और बराबर के बाद कुछ नहीं बचा तो 0। एक बार फिर से समझ लीजिए, x² है ही, -2x बेचारा है ही, और ये +2x था, इसको हम इधर लाए तो -2x, और -6 उधर था तो इधर आके +6 हो गया, बराबर के बाद कुछ ना था 0। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये कटेगा नहीं बल्कि घटेगा, यह जुड़ जाएगा। x² -2x और -2x ये कट नहीं रहा है, इसलिए -2 क्या हो जाएगा, -4x, और प्लस में 6 बराबर 0। तो अब आप देखिए, क्या यह द्विघात समीकरण है? ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है। तो यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, यानी कि यह द्विघात समीकरण है। यह जो दिया गया समीकरण था यह द्विघात समीकरण है। बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यह द्विघात समीकरण है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड क्या कर रहा है, इसे देखिएगा। x - 2 × x + 1 × x - 1 × x + 3, इसको भी सोल्व करके आपको द्विघात समीकरण बताना है कि नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट तोड़ना होगा। तो ब्रैकेट तोड़ने के लिए पहले हम लोग को इसमें इससे गुना करना होगा। ध्यान दीजिएगा अच्छा से, x में 1 से गुना कीजिएगा तो x² आएगा। ठीक है, x में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, x², और x में 1 से गुना कीजिएगा तो x ही आएगा, और फिर आपको इसमें इससे गुना करना होगा। ध्यान से गुना देखिएगा, -2 में 1 से गुना कीजिएगा तो -2x, और ये -2 में 1 से गुना कीजिएगा तो -2 आएगा। समझ में आया? एक बार फिर से इसको देख लीजिए, x में 1 से गुना कीजिएगा तो x², और x में 1 से तो x, और ये -2 में 1 से तो -2x, और ये -2 में 1 से तो -2। ये अगर समझ गया तो इधर भी आपको वही प्रोसेस इस्तेमाल करना है, वही नियम लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम इस x में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, x², और इस x में +3 से गुना करेंगे तो +3x आएगा, और इस -1 में 1 से गुना करेंगे तो -x आएगा, और ये -1 में 3 से गुना करेंगे तो -3 मिलेगा। समझ में आया ना? प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको आप लोगों को घटा लेना है। 1 में से 2 घटेगा तो इसको आप एक लाइन बढ़ा लीजिए, x²। एगो x में से 2x घटेगा तो कै गो x बचेगा, माइनस में एगो x, और ये -2 जस का तस। इधर भी वही काम कीजिए, x² लिख दीजिए, और 3 गो x में से एगो x घटा लीजिए तो कै गो x बचेगा, 2 गो x, और ये माइनस जो 3 है ये -3 ही रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब चाहे तो ये x² को काट सकते थे, लेकिन हम इस पूरे पार्ट को इस साइड लाते हैं। तो गौर से देखिएगा, इस साइड लाएंगे तो ये x², ये +x² है तो इधर आके क्या होगा, -x²। ये -x इधर है ही, और ये +2x जो था उधर उसको हम इधर लाएं तो साइन बदल जाएगा तो -2x हो जाएगा, और ये -2 तो इधर है तो माइनस में ही रहेगा, और ये -3 उधर था, इधर आके क्या हो जाएगा, +3, और उधर कुछ ना बचेगा तो 0। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस तीनों को हम इधर लाएं तो तीनों का साइन बदल जाएगा। तो +x² है तो -x², ये -x जस के तस, प्लस देखिएगा ध्यान से, और ये +2x था तो इधर आके क्या हो जाएगा, -2x, और -3 था तो इधर आके +3 हो जाएगा, और ये -2 तो जस का तस है। अब सोचिए, x² प्लस में और x² माइनस में ये तो कट जाएगा ना, तो कटने के बाद क्या बचेगा, -x और -2x क्या होगा, -3x, क्योंकि जुड़ जाएगा, दोनों कर्जा है तो -3x, और 3 में से 2 को घटा लेंगे तो 1 बचेगा, तो -3x + 1 बराबर 0। तो बताइए, इसमें x² वाला टर्म तो आया ही नहीं, तो x² वाला टर्म नहीं आया तो इसका मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यह ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में नहीं है। तो देखिए, यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अर्थात दिया गया समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया ना? ये तो ऐसा ही दिख रहा होगा कि द्विघात समीकरण नहीं है।
तो हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर में भी उसी तरह का है। पहले आप लोगों को इसको गुना करना होगा और इसको भी गुना करना होगा। तो इसको गुना करेंगे तो देखिए पहले हम लोगों को x में 2x से गुना करना होगा। इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, x में 2x है तो 2x स्क्वायर, और इस x में 1 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, x। समझ में आ रहा है ना। और -3 में अगर 2x से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में और ई प्लस में तो गुना करें तो -6। और इसमें अगर हम गुना करेंगे तो -3 में 1 से तो -3 रहेगा। और बराबर के बाद देखिएगा ये तो सिंपल सा है, इसको भी आप ब्रैकेट तोड़िए तो x में x से तो x स्क्वायर, और x में अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 5x आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप सोचिए इसको घटा सकते हैं, एगो x में से 6 गो x घटाइएगा तो कै गो x बचेगा, -5 गो x। तो देखिएगा ध्यान से, या आप इस पूरी दोनों पार्ट को इधर ले आइए एक ही बार में। तो आप कर सकते हैं यहाँ से 2x स्क्वायर, ये प्लस x स्क्वायर है, इधर आके क्या होगा -x स्क्वायर, और इसको आप घटा लीजिए तो एगो में से 6 गो घटेगा तो कै गो बचेगा, -5 गो। समझ में आ रहा है ना, कम में से ज़्यादा घटता है तो माइनस में, और ये +5x उधर था, इधर आएगा तो कति हो जाएगा -5x, और ये बेचारा -3 अकेले तो है ही, और बराबर के बाद 0, ठीक है। और बराबर के बाद 0, ये तो बेचारा है। अब आप देख लीजिएगा ध्यान से, हम क्या किए, इस दोनों पार्ट को इधर लाए तो ये इसका साइन बदल गया। अब आप देखिए, अब 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर तो घट सकता है, तो एगो x स्क्वायर बचेगा, इसको घटा सकते हैं ना, दूगो में से एगो तो एगो बचेगा। -5 है और -5 है तो -10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कर्जा है तो माइनस जुड़ जाएगा, और ये -3 बराबर 0। तो अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का तो है। तो यह जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, यानी कि यह द्विघात समीकरण है। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया कि यह द्विघात समीकरण है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरह से है कि एक दो ब्रैकेट दिया गया, 2x - 1 x - 3 x + 5 × x - 1, और इसको भी आपको ब्रैकेट तोड़ना है और तोड़ कर दिखाना है कि द्विघात है कि नहीं है। तो पहले चलिए हम लोग ब्रैकेट तोड़ते हैं। तो 2x में x है तो 2x स्क्वायर, 2x में -3 से तो -6x, गुना करेंगे ना, 3 दूना -6, और एगो x में x से गुना करेंगे तो -x ही रहेगा, और -1 में -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, +3। समझ में आया। और इसी तरह से इधर भी आप गुना कीजिए, तो x में x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर आएगा, x में -1 से गुना कीजिएगा तो -x आएगा। अब इस 5 में 1 से गुना 5 में x से गुना कीजिएगा तो 5x, और 5 में -1 से गुना कीजिएगा तो -5। समझ में आ गया ना, हमने ब्रैकेट तोड़ दिया, गुना कर दिया। अब इसको घटा लीजिए, एक लाइन बढ़ा लीजिए, 2x स्क्वायर और 6 गो में से एगो घटाइएगा तो जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में ही है, तो इसीलिए माइनस में 7x हो जाएगा और प्लस में 3 रहेगा। इधर भी आप जोड़ देख लीजिए, x स्क्वायर और माइनस में एगो x है और प्लस में 5 गो x है, तो 5 गो x में से एगो x इस बार घट जाएगा, तो 5 में से एगो घटेगा तो कै गो बचेगा, 4 गो, वो भी 4 प्लस में बचेगा, और ये -5 रह गया। अब क्या कीजिए कि आप चाहें तो इस तीनों पार्ट को इधर ले आइए। तो इधर लाइएगा तो पहले देख लीजिए, 2x स्क्वायर पहले है, ये प्लस x स्क्वायर, इधर आके क्या होगा, -x स्क्वायर, ये -7x छोड़ दीजिए, देखिएगा फिर से 2x स्क्वायर पहले से है, ये प्लस x स्क्वायर इधर आके -x स्क्वायर, और -7x था, ये +4x है ना उधर, तो इधर आएगा तो क्या होगा, -4x, और ये 3 तो इधर 3 है ही प्लस में, और ये -5 उधर जो था उसको इधर लाए तो +5 हो गया, और बराबर के बाद कुछ न बचा तो 0 बचा। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस तीनों पार्ट को हम इधर ले आए हैं, तो x स्क्वायर प्लस में तो इधर आके माइनस में, +4x इधर आके -4x, -5 तो इधर आके +5, और बाकी सब तो वही चीज़ है। अब जात वाला को आप जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो 2 गो x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर घटाइएगा तो कितना बचेगा, एगो x स्क्वायर, माइनस में 7x और माइनस में 4x, तो जुड़ जाएगा तो माइनस में 11x, और 5 में 3 जोड़िएगा तो 8 आएगा बराबर 0। तो बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, तो ये तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह इट इज़ ऑफ द फॉर्म क्या है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि यह द्विघात समीकरण है। ये तो क्लियर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब आप सोचिए ये तो सिंपल सा है, बस इसको आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को आता है ना, तो देख लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको बेचारा को छोड़ देंगे और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो फार्मूला पहले आप देख लीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो पहले क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2a और इंटू बी और प्लस के बाद क्या लिखेंगे, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। यानी इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़े हैं। समझ में आ रहा है ना, हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब आप देखिएगा, अब क्या करें, ये एक्स स्क्वायर और ये बेचारा छोड़ दीजिए और इसको आप गुना कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर रहेगा और इसको आप गुना कीजिएगा तो 2 दूना कितना माइनस 4x और प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 ही होता है ना। अब चाहे तो एक्स स्क्वायर ये प्लस में है इधर और ये अभी एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो डायरेक्ट आप काट भी सकते हैं। अगर काट दीजिएगा तो अब बताइए कि अब जो बचेगा उसको एक साइड ले आइए। तो माइनस में क्या है, प्लस में 3x ना, तो प्लस 3x और ये माइनस 4x था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4x और ये प्लस 1 है ही और ये प्लस 4 जो था इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 4। फिर से समझिए, 3x ये माइनस 4x था, इधर आके प्लस 4x हो गया, ये एक रहेगा ही और प्लस 4 था तो इधर आके माइनस 4 और उधर कुछ ना बचा था, क्या बचेगा 0। अब आप जोड़ सकते हैं, 4 और 3 जोड़िएगा तो कितना होगा 7x और 1 में से 4 को घटाइएगा तो माइनस 3 बराबर 0। तो सोचिए ये तो द्विघात नहीं है क्योंकि इसमें पावर 2 वाला तो नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या आप लोगों को समझ में आ गया ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि 7 नंबर। 7 नंबर क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपको यहाँ सोचना क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ना होगा। तो पहले आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला ही देख लीजिए। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब वही प्लस होता है, अगर तो माइनस भी होता माइनस भी रह सकता है ना, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। तो यहाँ पर आपको पहला नंबर फार्मूला की ज़रूरत है और पहला नंबर फार्मूला इसमें आपको लगाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको फार्मूला पर बैठाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले फार्मूला को एक बार अच्छा से देख लीजिए, ए क्यू पहले लिखना है, फिर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू, यानी 4 को टर्म लिखना है। तो देखिएगा ध्यान से, इसको a माने और इसको b माने, तो पहले हम ए क्यू लिखेंगे प्लस 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के मान x है तो x स्क्वायर इंटू b के मान 2 है प्लस 3ab स्क्वायर, फार्मूला याद है ना, तो 3ab स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, आप प्लस में 2 का क्यू यानी कि b का क्यू। एक बार फिर से इसको समझिए, a प्लस बी का होल क्यू तोड़े हैं तो फार्मूला भी हम आपको बता दिए, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। समझ में आया। और बराबर के बाद इसको आप गुना कर दीजिए, तो 2x में x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 2x क्यू आएगा और इसमें गुना कीजिएगा 2x में 1 से माइनस 1 से तो माइनस 2x आएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखिएगा, एक्स क्यू तो एक्स क्यू रहेगा और इसको आप गुना कीजिए, तो 3 में 2 से पहले गुना कर लीजिए तो 3 दूना 6 और एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही। पहले आप स्क्वायर का काम कीजिएगा, तो स्क्वायर तोड़िएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 में 3 से तो 4 तिया 12x, ठीक है। ये 4 तिया 12x समझ में आ गया। और 2 का क्यू, 2 को 3 बार लिख के गुना करना था, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि इसका मान 8 आएगा और ये बेचारा जस के 10। अब हम क्या करें, इस दोनों पार्ट को इधर लाते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये एक्स क्यू है और ये प्लस 2x क्यू था, इधर आके माइनस 2x क्यू हुआ, प्लस 6x स्क्वायर रहेगा ही रहेगा और ये 12x बेचारा है ही, ये 8 देखिएगा गौर से, ये 12x बेचारा है और ये माइनस 2x है, इधर आके क्या होगा प्लस 2x और ये बेचारा 8 तो अकेले है और बराबर के बाद कुछ ना तो 0। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, एक्स क्यू रहेगा प्लस में 2x क्यू, इधर आके माइनस 2x क्यू, ये प्लस में 6x स्क्वायर
अब 12x इधर है प्लस में है और माइनस में 2x है, इधर आके प्लस 2x और ये प्लस 8 इधर है और उधर कुछ नहीं तो 0। अब इसमें हम जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो एगो में से 2 गो घट सकता है, तो कै गो बचेगा माइनस में एगो में से 2 गो घटेगा ना, तो क्योंकि x³ में से माइनस 2x की घटेगा तो माइनस x³ और 6x² उसी तरह से रहेगा, 12 2 जुड़ जाएगा तो 14x प्लस में 8 बराबर 0। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें तो पावर 3 आ गया ना, तो पावर 3 वाला तो द्विघात नहीं होता है, क्योंकि घात 2 ही होना चाहिए, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c के बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सीख लेते हैं, उसको भी देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 उसी तरह का है जो अभी आप सीखे हैं। ये बेचारा है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 और यहाँ पर क्या मिला a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि अभी आपको हम फार्मूला भी बताए थे, फार्मूला को एक बार फिर से देख लीजिए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। तो हम इसी फार्मूला का यूज़ यहाँ पर करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। तो देखिएगा पहले तो इस बेचारा को जस के तस उतार दिए, कुछ नहीं किए। अब इसको हम a माइनस बी का होल क्यूब तोड़ेंगे, तो फार्मूला पहले आप देख लीजिए अच्छा से, फार्मूला देख लीजिएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा फार्मूला a³ होता है, तो गौर से देखिए a³ माइनस 3a², a का मान क्या है देखिएगा, a का मान क्या है, a का मान देख लीजिए अच्छा से, a का मान आपके पास x है और b का मान 2 है, तो a³ माइनस 3a² b का मान 2, अब प्लस 3ab² और माइनस में b³, तो b के मान क्या है 2 है। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ सॉरी माइनस b³, क्योंकि माइनस है तो माइनस b³। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो गौर से देखिए ये x³ रहेगा, ये बेचारा उतार दीजिए, चारों टर्म को उतार दिए ना। अब इसको देखिए x³, अब इसको गुना कीजिए, तो माइनस में 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6x², और इसको देखिए पहले स्क्वायर को तोड़ेंगे, तो 2 के स्क्वायर 4 और 4 तिया 12x, और 2 का क्यू आपको पता होगा कि कितना होता है 8 होता है, क्योंकि 2 को 3 बार लिखिएगा, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, अब आप सोचिए कि x³ से x³ को काट सकते हैं, क्योंकि अभी प्लस में और इधर भी प्लस में है, तो इधर आएगा माइनस में तो कट ही जाएगा, तो डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं। अब ई वाला जो भी पार्ट है ना इधर है, इसको इधर ले आइए, तो देखिएगा ध्यान से, ये माइनस 4x² है, ये माइनस 6x उधर था तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 6x² है ना, और माइनस x इधर ही था, ये प्लस 12x इधर आके क्या होगा माइनस 12x, और 1 जो था इधर ही था और उधर कुछ और था माइनस 8, और इधर आएगा तो यह प्लस 8 हो जाएगा, और बराबर के बाद क्या बचेगा, कुछ होना था 0। एक बार फिर से समझ लीजिए कि हम माइनस 4x² माइनस 6x तो इधर आके प्लस 6x² और माइनस x इधर ही है, और इधर जो 12x प्लस में था इधर आके माइनस 12x हो जाएगा, यह 1 है ही, और माइनस 8 उधर था इधर आके माइनस 8 है जो प्लस 8 हो जाएगा, और बराबर के बाद 0। अब आप सोचिए इसको हम लोग घटा सकते हैं, 6 गो में से 4 गो घटा सकते हैं, क्योंकि 6 प्लस में 4 माइनस में तो 2x², और 12 एगो माइनस में है और एगो और माइनस में है, तो माइनस में 13x और 8 और 1 जोड़ सकते हैं तो 9 होगा बराबर 0। तो बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? तो इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि यह जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, यानी कि अगर रूप का है तो यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह दिया गया जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण है। तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर समझ में आया हो। तो अगर हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा, और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।